गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। उसमें हम लोग सेंटर ऑफ मास का डिफिनेशन और सेंटर ऑफ मास का निकालने का फॉर्मूला सीखे थे और 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे, ठीक है। 3 HCV का क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किए थे और 1-2 एग्जाम्पल मैं पढ़ाने वक्त दिया था, मतलब मिला के 5 क्वेश्चंस लेक्चर 1 में कंप्लीट किए। वो 2 एग्जाम्पल था, उसको चलिए छोड़ते हैं। अब इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से बनाएंगे। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे सेंटर ऑफ मास इसका हम लोग निकालेंगे। तो ठीक है, चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ पढ़ना शुरू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाफ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट शोन इन फिगर इज मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड द अदर हाफ ऑफ डेंसिटी ρ2। द लेंथ ऑफ द प्लेट इज L। तो लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लेट। ये एक प्लेट है, ठीक है। ये एक फिगर क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। मैंने खुद से नहीं बनाया, क्वेश्चन में दिया है। अगर क्वेश्चन में दिया नहीं होता तो मैं आपके सामने बनाता। कहता है ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसका लेंथ L है और इसका जो हाफ पार्ट है उसका डेंसिटी ρ1 है, बाकी का जो हाफ पार्ट है उसका डेंसिटी ρ2 है। तो बोलता है बताओ इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो अगर ज्योमेट्रिकली अगर सिर्फ चलिए इतना का बात करते हैं, ये जो लेंथ है ये लेंथ L/2 हो गया और ये लेंथ भी L/2 है, ठीक है। इतना पार्ट का सेंटर ऑफ मास सेंटर होगा। मैंने बताया था कोई भी कंटिन्यूअस फिगर होता है, बॉडीज, रिंग, डिस्क, जिसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसका सेंटर ऑफ मास उसका सेंटर होता है। स्फीयर का भी सेंटर होता है, रिंग का भी, डिस्क का भी, हॉलो स्फीयर सबका होता है सेंटर। रॉड है अगर L लेंथ का तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। अगर कोई रॉड है और वो एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है और बोलेगा इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा L/2, 0, 0। उसी प्रकार ये रॉड को एक प्लेट जैसा रखा है, कुछ ऐसा, ठीक है। एक ऐसा प्लेट रखा है, ठीक है, इस तरीके से रेक्टेंगुलर प्लेट, ठीक है। लेकिन उस रेक्टेंगुलर प्लेट में भी एक कंडीशन लगा दिया क्वेश्चन कि हाफ का डेंसिटी कुछ और, हाफ का डेंसिटी कुछ और। तो ऐसा क्वेश्चन आता है ना, कोई चीज़ नहीं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से बनाएंगे। ऐसा क्वेश्चन आता है ना, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सॉलिड बॉडी है, इसका मास हो गया m1, इसका सेंटर ऑफ मास है c1, और एक दूसरा बॉडी है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास है हमारे जो c2 और इसका मास है m2। और बोलता है बताओ सेंटर ऑफ मास ऑफ कंबाइनिंग बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंबाइनिंग बॉडी। कुछ नहीं करेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास, इसके मास और सेंटर ऑफ मास, इसको इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना उसको एक मान लेंगे कि वो पॉइंट पार्टिकल है, ठीक है। और इसके मास से इसके सेंटर ऑफ मास से मल्टीप्लाई करके और इसके मास से इसके सेंटर ऑफ मास से मल्टीप्लाई करके दोनों टोटल मास m1 प्लस m2 से डिवाइड कर देंगे। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसे इसको ऐसे बना लेंगे, ये पॉइंट पार्टिकल मास m1, उसको समझिए कि ये चीज़ ये है, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट होता है ना 0, 0, तो ये 0, 0 ना होकर इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। और ये m2 इसको मान लेंगे, ये इसका भी सेंटर ऑफ मास है तो उसका कोऑर्डिनेट ये सेंटर ऑफ मास मान लेंगे। इसका कोऑर्डिनेट हो गया c1, इसका कोऑर्डिनेट हो गया c2, m1 c1 प्लस m2 c2 बाई m1 प्लस m2, ऐसे करके बनाते हैं।
तो सेम चीज हमको यहां पे भी करेंगे। पहले इस हाफ का सेंटर ऑफ मास और इस हाफ को सेंटर ऑफ मास निकालना होगा, ठीक है। ये हाफ का सेंटर ऑफ मास और इसका हाफ का सेंटर ऑफ मास हमको निकालना होगा, ठीक है। इसको ऑरिजिन मान लेते हैं, कैसे ऑरिजिन, ठीक है। ये प्लेट ऐसे पड़ा है, ये प्लेट मान लेते हैं ये ना ऐसे, ये ऐसे खड़ा नहीं है, ये ऐसे पड़ा है, तो सेंटर ऑफ मास जो निकलेगा अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। ये अगर ओरिजिन है और इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको हल्का बढ़ा के इसको वाई एक्सिस कर लेते हैं, ठीक है। इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई, चलो ठीक है। इतना का पहले सेंटर ऑफ मास, तो ये डिस्टेंस L/2 है, तो इसका सेंटर ऑफ मास ये होगा बीच वाला कितना L/4, L/4, 0, ये मान लेते हैं C1 इसका सेंटर ऑफ मास कितना, इस स्क्वायर प्लेट का आधा का, ठीक है, ठीक है। और बाकी आधा प्लेट का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, मान लेते हैं C2, इसका सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस L/2 और ये L/4 और ये L/2, L/4 कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस L/2 और ये डिस्टेंस L/4, 3L/4 होना चाहिए ना, L/2 प्लस L/4, 4, 2L प्लस 3L/4, ठीक है। तो 3L/4, 0, ठीक है। ठीक है, तो हमने दोनों बॉडी का सेपरेट सेंटर ऑफ मास निकाल लिया, हमने दोनों बॉडी का सेपरेट सेंटर ऑफ मास निकाल लिया और इस फॉर्मूला पे, इस रिजल्ट पे बैठा, ठीक है। अब बोलोगे सर इसका मास तो दिया नहीं है, इसका डेंसिटी है ना, तो मान लेंगे कि इस पॉइंट पे मास K⍴1 है, ρ1 इसकी डेंसिटी दिया हुआ है ना, ठीक है, ρ1 डेंसिटी है ना, तो मान लेंगे K⍴1 है और इस पे मान लेंगे K⍴2 है, ये ρ1 ρ2 डेंसिटी दिया है, ठीक है। ये डेंसिटी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, मास गुना वॉल्यूम, नहीं लीनियर डेंसिटी का बात कर रहा है, जो आप पढ़ते थे ना L लेंथ के लिए M मास, तो एक के लिए लेंथ M/L, ये वाला इसको क्या बोलते थे, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हो लीनियर डेंसिटी, वो वाला है। तो क्या होता है, अगर इसको रो से रिप्रेजेंट भी किया जाता है, लेकिन जनरली लैम्डा, देखो रो बराबर M/L, तो M बराबर क्या होगा, ρL, तो ये M बराबर मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी गुना लेंथ, ठीक है। तो यहाँ का मास हम मान लेते हैं, डेंसिटी तो K⍴1 है और मान लेते हैं K, ठीक है, K लेंथ, तो K⍴1 यहाँ का क्या हो गया, इस पॉइंट का मास, और K⍴2 क्या हो गया, इस पॉइंट का मास, ठीक है। लगाते हैं फॉर्मूला, क्या होगा हमारा फॉर्मूला पहले x निकालना होगा ना, x ही तो निकलेगा सिर्फ सेंटर ऑफ मास का, y तो निकलेगा नहीं, कितना x सेंटर ऑफ मास, K⍴1 ये हो गया सेंटर ऑफ मास इंटू L/4 प्लस K⍴2 गुना 3L/4, टोटल मास K⍴1 प्लस K⍴2, सॉल्व कर लीजिए, ऊपर से K कॉमन, L/4 कॉमन, तो बच गया ρ1 प्लस 3ρ2 और नीचे K कॉमन, ρ1 प्लस ρ2, ये K कट गया, यानी कि
ρ1 प्लस 3ρ2 बाई ρ1 प्लस ρ2 इंटू L/4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ठीक है, जैसा 4 था वैसा 5 भी है। ठीक है, 4 में क्या था, रो। ये जो रो होता है ना, इसको बोलते हैं मास डेंसिटी। ये वो डेंसिटी नहीं था, ये वो डेंसिटी नहीं है मास गुना वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम वाला। ये डेंसिटी है मास डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ, वो डेंसिटी था। वहाँ वाले क्वेश्चन में भी वही था, यहाँ वाले वो डेंसिटी। रो का मतलब ये मत बुझ लीजिएगा, वो डेंसिटी। ये मास डेंसिटी है, लेंथ बाई एरिया के अनुसार बंटने वाला। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। अगर ये है रॉड, इसकी लेंथ L है। ठीक है, तो इसका मास डेंसिटी क्या होगा, L लेंथ के लिए M मास, तो एक लेंथ के लिए कितना मास, M/L। अगर एक छोटा सा एलिमेंट काटोगे dx, तो उसके लिए कितना, dx बराबर M/L, कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। डेंसिटी ऑफ अ लीनियर रॉड ऑफ लेंथ L varies as rho equal to a plus bx, where x is the distance from the left end. Locate the center of mass. एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है जिसका लेंथ L है। ठीक है, और इसका जो डेंसिटी है वो वैरी कर रहा है। मतलब इसका जो डेंसिटी, कौन सा डेंसिटी, वही वाला लेंथ मास के अनुसार बटेगा। मतलब इतना लेंथ का कुछ और मास, 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 इतना लेंथ का। ठीक है, इसको बोलते हैं डेंसिटी। ठीक है, इसको लीनियर डेंसिटी बोलते हैं, रियलिटी इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। इसको हम लोग लीनियर डेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे जो है ये इस रिलेशन से चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ जो है रो इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और कहता है ये जो x है वो डिस्टेंस है। कहाँ से, x इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ये लेफ्ट एंड है। मान लीजिए यहाँ पे एक एलिमेंट कटा होगा, यहाँ पे एक एलिमेंट कटा मान लीजिए। इस एलिमेंट की लंबाई तो हमें पता है dx। ठीक है, इस एलिमेंट की लंबाई पता है हमें dx। ये यहाँ से कितनी दूर पे है, x डिस्टेंस पे है। ऐसा हमने क्वेश्चन बोला है। पहले क्वेश्चन को समझिए। हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है। पहला बात, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा mi xi प्लस सिग्मा mi x1 m1 x1 प्लस m2 x2 ऐसे करके। ठीक है, हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है इस रॉड का, और इस रॉड का जो डेंसिटी है वो वैरी कर रहा है। मतलब इसका डेंसिटी x का फंक्शन है। ये x है, ये यहाँ पे x कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, ऐसे चेंज होते गया। तो हर जगह पे रो अलग अलग है। ठीक है, हर जगह पे रो क्या है, अलग अलग है। अभी तक जो हम लोग सेंटर ऑफ मास का सवाल बनाए उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दिए सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है सेंटर ऑफ मास का तो हम ऐसे बनाते हैं, इंटीग्रेशन dm, ठीक है, गुना x
बाई इंटीग्रेशन dm। ये तुम्हारा सेंटर ऑफ मास का x देगा। सिमिलरली y लेंगे तो y, z लेंगे तो z, ठीक है। और लिमिट लगाना होगा। तो ये सवाल में हम लोग को सेंटर ऑफ मास निकालना है। इसका सिर्फ सेंटर ऑफ मास x होगा, y z तो होगा नहीं, मतलब सेंटर ऑफ मास x नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास में सिर्फ x पॉइंट होगा, y और z तो होंगे नहीं, 1D है फिगर है, ठीक है। ये जो एरिया है काफ़ी नेग्लिजिबल है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है काफ़ी बहुत कम है। अब ऐसे सवाल को कैसे डील करोगे, ऐसे सवाल को आप कैसे डील कीजिएगा, ठीक है। ये रो है, ये क्या है, रो, ठीक है। यहाँ पे एक dx काट लिए और इसका एरिया हम लोग a मान लेते हैं, इसका एरिया हम लोग a मान लेते हैं। स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास dm, dm उसका मास, उसका लेंथ dx, और कहाँ काटे हैं, लेफ्ट एंड से बोला था ना, तो इसको मान लेते हैं ऑरिजिन और इसको बढ़ा के बोल देते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। ऑरिजिन, ठीक है। तो ये जो कटा, ये जो एलिमेंट कटा, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x,0, ठीक है। तो स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास dm, लेंथ dx, और कुछ ना कुछ एरिया भी होगा, कुछ ना कुछ एरिया भी होगा। चलो एरिया ले लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया A, क्रॉस सेक्शन एरिया A, ठीक है। चलो सेंटर ऑफ मास निकालें, dm कितना हो जाएगा, dm कितना हो जाएगा, सिर्फ dm, मतलब इसका मास कितना हो जाएगा, मास कितने के बराबर होगा, रो इंटू dx, रो इंटू dx, हो ना। इसका मास कितना हो जाएगा, रो इंटू dx, और इसमें जो a और b होगा वो कांस्टेंट है, ठीक है। ये भी लिखना होना चाहिए सवाल में, a एंड b आर कांस्टेंट। तो मास हो जाएगा इसका रो dx, ठीक है। तो लगा निकालिए सेंटर ऑफ मास, इंटीग्रेशन dm, dm की जगह कितना, रो dx इंटू x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट कितना है, x ही है, ठीक है, बाई इंटीग्रेशन मास कितना dm, तो dm की जगह पे क्या लेंगे, रो dx dm, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ, 0 से L। रो का वैल्यू पुट कीजिए, a प्लस बी एक्स और एक x और है इंटू डी एक्स, और नीचे a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, इसको इंटीग्रेट करते हैं, कितना आएगा, ये स्मॉल एलिमेंट का मास हो गया, मास, मास बराबर लीनियर डेंसिटी गुना उसका लेंथ, तो लीनियर डेंसिटी रो है, रो क्या है, पूरे रॉड का जो x के साथ वैरी कर रहा है, वेरिएबल है। जब जो लीनियर डेंसिटी अगर वैरी करता है ना, तो इंटीग्रेशन लगाना होगा, एक एलिमेंट काटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक है। अब इसका वैल्यू इंटीग्रेशन कीजिएगा, कितना आ जाएगा, ax dx है, उधर यहाँ कर दे रहे हैं ax dx, a कांस्टेंट x स्क्वायर बाई 2, अब प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो बी एक्स क्यूब बाई 3, इंटीग्रेशन 0 से L बट्टा नीचे a dx का इंटीग्रेशन ax और बी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन बी एक्स स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन 0 से L। पुट कीजिए वैल्यू,
एल पुट कीजिए AL² 2 और BL³ 0 पुट करने पे 0 हो जाएगा बट्टा AL + BL³ 2। सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 3L², ठीक है 3L। देखिए एक L नीचे, ऊपर L² कॉमन और नीचे एक L कॉमन निकाल सकते हैं, एक L नीचे से निकालते हैं, ठीक है, और ऊपर वाला एक L काट देते हैं, तो ये हो जाएगा BL, हो जाएगा 3AL प्लस हो जाएगा कितना 2BL² बाई 6 और नीचे हो जाएगा ये 2A प्लस BL बाई 2। ये 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, 3AL प्लस 2BL² बाई, यहाँ लिख दें 3AL प्लस 2BL² बाई, ठीक है, बाई 3 इंटू 2A प्लस BL। ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, 3L प्लस 2BL² बाई 2A, ऐसे निकालना है। ये हमारा सेंटर ऑफ मास हो गया। फॉर्मूला वही लगा, फॉर्मूला वही लगा, बस ये इंटीग्रेशंस के फॉर्म में लगा, वहाँ समेशन, इंटीग्रेशन तो समेशन ही होता है ना, तो इसका प्रयोग करते हैं जब वेरिएबल हो। तो यहाँ पे जो लीनियर डेंसिटी है, लीनियर डेंसिटी मतलब जो लेंथ का डिस्ट्रीब्यूशन है मास के साथ, वो x के साथ वैरी कर रहा है, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लीनियर जो डेंसिटी है वो भी बढ़ेगा। तो एक जगह ऑरिजिन ये बोला है कोई x दूरी पे को पार्टिकल काट लो, पार्टिकल का मास ले लो और इस पार्टिकल के मदद से इसका सेंटर ऑफ मास निकाल दो, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट काट लो जिसका मास कितना dm और उसकी लंबाई dx, क्रॉस सेक्शन एरिया A, एरिया की आवश्यकता नहीं पड़ी मुझे, ठीक है, और इसका मास dm। तो dm का मास क्या था, जैसे कि पूरा रॉड का मास अगर कोई पूछे तो बोलोगे ρl, सॉरी पूरा अगर रॉड का मास पूछेगा तो ρl, ठीक है। तो इसका मास पूछेगा तो रो गुना इसका मास dx, इसका लेंथ dx, मास dx, ऐसे करके बनाते हैं। इंटीग्रेशन तो आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए। ये अगला क्वेश्चन नंबर 6 SCV का है ये भी क्वेश्चन। 7 homogeneous bricks each of length L are arranged as shown in the figure. Each brick is displaced with respect to one in contact by L by 10. To find the x coordinate of the center of mass relative to the origin. ये फिगर है, 7 ब्रिक्स हैं और वो होमोजीनियस है, मतलब सबका मास एक ही है, सबका मास m ले लेंगे। मान लेंगे, सवाल में दिया है नहीं, मान लेंगे क्वेश्चन में ऑप्शन वो बनाने टाइम अपने आप कट जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास में ऊपर भी मास आता है नीचे भी मास आता है, तो नीचे से ऊपर कट जाएगा। ये हमारा ऑप्शंस है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक ब्रिक इसकी लेंथ L/L है, इससे ये L/10 खसक गया, इससे ये L/10 ये खसक गया, और इससे ये L/10 ये खसक गया, और फिर ये L/10 इससे पीछे आ गया, फिर L/10 ये पीछे आ गया, फिर L/10 ये पीछे आ गया, टोटल 7 है, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट पूछा है सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास नहीं, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, तो हम बात करेंगे सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट का। ये कहता है ऑरिजिन, ये क्या कहता है, ये बोल ऑरिजिन है, ठीक है।
चलो इसी को मान लेते हैं हम लोग, इसको आगे बढ़ा के इसको कर देते हैं वाई एक्सिस और एक्स। ठीक है, सबको कोऑर्डिनेट निकालना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना हुआ। ठीक है, पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होगा, L/2। अगर कोई लेंथ है L, ज्योमेट्रिक सबका मास है, तो पूरे के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास L/2 ये होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकली होता है, अगर मास सबका सेम हो तो सबका मास m है। ये तो खसक्का है ना, अगर एक खसकता नहीं, अगर एक दूसरे के ऊपर रखा होता तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है, L/2। मतलब सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट L/2 होता, पूरा सेंटर ऑफ मास x L/2 नहीं होता, सिर्फ x कोऑर्डिनेट। तो ये मास m, अपने पास 7 को मास है m, लाइन m m m m m। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ही हुआ ना, 7। चलिए, पहला का L/2। ठीक है, सबका दूरी सेंटर ऑफ मास से लेते हैं, सबका दूरी सेंटर ऑफ मास से हम लोग लेते हैं। तो पहला का कोऑर्डिनेट L/2, दूसरा का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, L/2 प्लस L/10, तीसरा का L/2 प्लस 2L/10, तीसरा का L/2 प्लस 3L/10, चौथा फिर L/2 प्लस 2L/10, एक घटका है, फिर घटक रहा है, घटक नहीं रहा मतलब घट रहा है, L/2 प्लस L/10 और फिर वापस से L/2। ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया x, इसका सेंटर ऑफ मास में L/2 लिया, तो सबका दूरी L/2। तो चलो इसका कोऑर्डिनेट L/2, इसका कोऑर्डिनेट L/2 प्लस L/10, अगला का L/2 प्लस 2L/10, 3L/10, फिर ये घटा है तो 2L/10, फिर L/10 घट रहा है और फिर L। ठीक है, तो अपना सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालना हो, m इंटू L/2 m इंटू L/2 L/10 कितना हो जाता है, L/2 प्लस L/10 कितना हो जाता है, 10 2 का एलसीएम 10, 5 एक 6L/10, तो 3L/, सबको सॉल्व कर लो पहले, 10 5L एक 6L, 6L/10, 3L/5। थोड़ा सा और यहाँ लिखो, ये कितना हो जाएगा, 10 5 5 2 7L/10, 10 2 5 8 4L/5। चलो ना 6L/10 ही करते हैं, सबका नीचे सेम रखते हैं, 8L/10, फिर आएगा 7L/10, 6L/10 और फिर से L/2। ठीक है, मास m गुना L/2, m गुना 6L/10, m गुना 7L/10, m गुना 8L/10 प्लस m गुना 7L/10 प्लस m गुना 6L/10 प्लस m गुना L/2 और बट्टा टोटल मास 7 वो m, कितना हो जाएगा, देखो mL/2 mL/2 हो गया mL। ठीक है, m 6L/10 m 6L/10 हो गया 12mL/10 और 7 को वाला 2 है तो 14mL/10, बस आई वो 8 वाला है तो 8mL/10 बट्टा 7 m। ठीक है, यही है ना, 8 वाला एक ही है ना, 10 को ml, 10 12 22
10, 12, 22, 36, 44 वो ml आएगा ऊपर, ठीक है। अब 10, 22, 7 mm कट गया। 22 से 2 से 22 बार में, 2 से 5 बार में, 22L/35 है ऑप्शन नंबर सी। ये ओरिजिन है सिस्टम का, सेंटर ऑफ मास L/2, ठीक है। अगर कोई L लेंथ का रॉड रखा हो तो उसका सेंटर ऑफ मास L/2, तो L/2 से हम दूरी लेंगे, क्योंकि ये सबका ओरिजिन ये यहाँ चेंज हो रहा है, इसका ओरिजिन यहाँ, इसका ओरिजिन यहाँ, ये ओरिजिन चेंज हो रहा है, तो कैसे सबका हम कोऑर्डिनेट निकाल पाएंगे। तो कल हम आप लोगों को पढ़ाने के टाइम बताए थे कि अगर ये एक ऐसे है और इस पर अगर एक चेन रखा हुआ है और अगर हमको इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो हम कौन सा हाइट लेंगे, ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट, तो हम सेंटर ऑफ मास का हाइट यूज़ कर लेते हैं, तो सवाल बन जाता है। उसी प्रकार हम यहाँ सेंटर ऑफ मास से दूरी ले लेंगे x का, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसका भी हम लोग को सेंटर ऑफ मास निकालना है, सेंटर ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम। क्या है क्वेश्चन, ठीक है। ये ऑप्शन में ये जो लिखा है वो सब के लिए वही लिखा है, ठीक है, इसलिए मैं अंडरलाइन कर दिया। A uniform disk of radius r is put over another uniform disk of radius 2r of the same thickness and the density, the peripheries of the two disks touch each other. Locate the center of the mass of the system. Locate the center of mass of the system. यहाँ दो स्फीयर है, देखिए एक बताते हैं, पेरीफेरीज का मतलब होता है साइड, सरफेस के साथ टच होना, ठीक है। यहाँ सवाल है, एक स्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस 2r, जिसका रेडियस है 2r, इसका सेंटर मानते हैं O, और यूनिफॉर्म स्फीयर है, सॉरी स्फीयर नहीं है, डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क, एक डिस्क है जिसका रेडियस है r, इज पुट ओवर अनदर यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस 2r। मतलब जो r रेडियस का जो डिस्क है ना, उसको 2r रेडियस के डिस्क में डालना है। तो मैंने पहले 2r रेडियस का डिस्क बना लिया, और जो r रेडियस का जो डिस्क हमको डालना भी है वो ऐसे डालना है कि दोनों का जो डिस्क है वो दोनों का पेरीफेरी टच करे। पेरीफेरी का मतलब सरफेस टच करे, ठीक है। और इसके अंदर जो डिस्क है उसका रेडियस क्या होगा, r। जैसे देखिए ये 2r हो गया, ये क्या हो गया r, ये क्या हो गया r, यानी ये जो पॉइंट है उस डिस्क का सेंटर होगा। तो वो डिस्क कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। वो डिस्क ऐसे बनेगा, ठीक है। ये हो गया उस डिस्क का जिसका रेडियस r है, ये दूरी कितना r, ये r, ठीक है। ये इसका रेडियस है 2r, ठीक है। सवाल था दो डिस्क, एक r रेडियस का और एक 2r रेडियस का। r वाला रेडियस वाला डिस्क 2r वाले के हैं, और इस तरीके से है कि दोनों का पेरीफेरी टच हो, मतलब सरफेस टच हो। देखो सरफेस टच हो गया, तो वो जो कंडीशन बोला उसके अनुसार जो फिगर बनेगा वो फिगर तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। ये O हो गया बड़े वाले डिस्क का सेंटर, ये O डैश हो गया छोटे वाले डिस्क का सेंटर। ये O हो गया बड़े वाले डिस्क का सेंटर, और ये जो O डैश हो गया वो छोटे वाले डिस्क का सेंटर, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है,
क्योंकि ये जो डिस्क बनेगा इसका रेडियस r रखना है, तो हमको इसका मिड पॉइंट पकड़ना पड़ेगा। ये 2r है ना, तो मिड पॉइंट पकड़ेंगे r ये, और ये सेंटर होगा, तो यहाँ रख के गोल घुमा दीजिए। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है r, यहाँ से यहाँ तक ठीक है। सवाल में एक चीज लिखा है, दोनों का थिकनेस और डेंसिटी सेम है, ये काम आने वाला है। दोनों का थिकनेस यानी कि मोटाई, एंड डेंसिटी बोलने का मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों इक्वल है। डिस्क का मास किसके अनुसार बढ़ता है, जो डिस्क है उसका मास किसके अनुसार बढ़ता है, डिस्क है जो जिसका मास, उसका मास एरिया के अनुसार बढ़ता है। ठीक है, एरिया के अनुसार बढ़ता है। तो कहता है इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताओ क्या होगा, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होगा। चलिए ठीक, हम लोग इसके सेंटर को ऑरिजिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 0,0, और ये हो गया r,0। ठीक है, सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, और ये x एक्सिस। ठीक है, सेंटर ऑफ मास x एक्सिस पे ही निकलेगा। ठीक है, अगर ये दोनों अलग है, जैसे ये स्फीयर ऐसे होता एक अलग, इसका सेंटर ऑफ मास ये हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास ये हो गया, दोनों का सेंटर ऑफ मास दोनों का सेंटर होता है। बट यहाँ पे कॉम्बिनेशन सिस्टम का पूछा है। ठीक है, तो हमको निकालना पड़ेगा फॉर्मूला से। कौन सा फॉर्मूला, वही, और सेंटर ऑफ मास सेंटर पे लाई करेगा, सेंटर का वाला जो लाइन है उसको हमने एक्स एक्सिस माना है, मतलब हमारा सेंटर ऑफ मास का सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स सेंटर ऑफ मास बराबर, इसका मास हम लोग m बोलते हैं और इसका मास हम लोग छोटा m मान लेते हैं, मान लिए हैं, क्वेश्चन में दिया है नहीं, तो क्या हो जाएगा m इंटू इसका x 0, ठीक है, और m इंटू उसका x r बाई m प्लस m, एम आर बटा m प्लस m, ये निकल गया सेंटर ऑफ मास। परंतु ये जो हमारा जो आंसर है वो m और m के फॉर्म में, ये तो m और m क्वेश्चन में दिया था नहीं, अगर दिया होता तो ये आंसर, लेकिन हमारे क्वेश्चन में m नहीं दिया तो हमको मास निकालना पड़ेगा, हमको मास निकालना पड़ेगा। तो देखिए, तो मास बराबर क्या होता है, रो गुना एरिया लिख सकते हैं, मास बराबर रो गुना एरिया। यहाँ पे जो मास का बंटवारा होगा वो किसके अनुसार होगा, एरिया के अनुसार होगा ना, तो यहाँ पे जो मास का जो बंटवारा होगा वो किसके अनुसार होगा, एरिया के अनुसार होगा। तो मास बराबर रो गुना एरिया, ठीक है, रो और एरिया पाई आर स्क्वायर, डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखो रो और पाई कांस्टेंट है दोनों के लिए, दोनों का रो सेम है, दोनों का रो सेम है, दोनों का रो सेम है, और पाई तो दोनों के लिए सेम है, तो मास जो हो गया वो रिलेशन निकाल दिया आर स्क्वायर से, ऐसा, ठीक है। जो मास का जो रिलेशन निकल गया स्फीयर के रेडियस से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निकल गया। यूज कीजिए m1 बाई m2 r2 बाई r1 बाई r2 इसकी होल स्क्वायर। m1 को m माना था हमने, इसको हमने छोटा वाला m, r1 2r और r2 r, m बराबर 2 का स्क्वायर 4m, ठीक है, m बराबर 2 का स्क्वायर, तो m बराबर क्या निकल गया 4m। पुट कीजिए,
mr/5m r/5, ठीक है। तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास होगा, ये तो 0 है, ये r है, हमारा सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे। यानी तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में फ्रॉम द सेंटर ऑफ बिगर डिस्क टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्मॉलर डिस्क। तो ये फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्मॉलर डिस्क बिगर डिस्क एंड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्मॉलर डिस्क, उधर उसकी तरफ, ठीक है। ये हमारा सेंटर ऑफ ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन r/5 ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। कोई दिक्कत, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आएंगे, आपको याद नहीं रखना है, आपको ये रिज़ल्ट याद नहीं रखना है, रिज़ल्ट क्या है और ये रिज़ल्ट आता कैसे है, ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो बेसिक्स भी आना चाहिए आपको। डिस्क का एरिया, डिस्क का जो मास होगा वो एरिया के अनुसार बढ़ता है, रॉड का मास लेंथ के अनुसार बढ़ता है, सॉलिड स्फीयर का मास उसके वॉल्यूम के अनुसार बढ़ता है, ये उसको डेंसिटी बोलते हैं जनरली लोग, डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी, क्यूबिकल, पूरा नाम ऐसे होता है, लेकिन सवाल में लो या क्वेश्चंस पेपर में जो दिया होता है वो डेंसिटी दिया होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार का ये क्वेश्चंस भी है, ठीक है। उसमें क्या था कि एक छोटा सा डिस्क r रेडियस का एक बड़े से डिस्क 2r रेडियस के अंदर डाला और इस प्रकार से डाला कि दोनों का साइड टच हो। इसमें क्या किया है ना, ये 2r रेडियस का डिस्क है और ये r रेडियस का डिस्क है, 2r रेडियस का डिस्क, r रेडियस का, ठीक है, ऐसा ही था। इसको काट के हटा दिया, तो काटेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, तो जब काट के हटा दिया इसको रेसिडुअल पार्ट बोलते हैं। तो अब हमको इस रेसिडुअल पार्ट का सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है, बताना है। अब हमको इस का क्या बोलते हैं, आपको रेसिडुअल पार्ट का सेंटर ऑफ मास निकालना है। यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r is cut from a larger disk of radius 2r in such a way that the edge of hole touches the edge of disk। लिखा है ना, एक r रेडियस का डिस्क को 2r रेडियस के डिस्क से काट लीजिए, 2r रेडियस का डिस्क है, ये r रेडियस का डिस्क, और ऐसे काटना है ना कि ये जो होल है सरफेस को टच करे, ये होल है ना, ये होल सरफेस को टच कर रहा है, ठीक है। तो ये इनिशियल फिगर, ये फाइनल फिगर, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, पिछले बार उसको डाल दिया था, इसमें से दिमाग निकाल दिया। पिछले वाले क्वेश्चन 7 में क्वेश्चन था जो कि निकाल दिया और 8 में क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है। 7 वाले क्वेश्चन में निकाल दिया और 8 में डाल दिया, 7 वाले में डाला था और 8 वाले में निकाला है, उल्टा बोल दिया, ठीक है। ये 2r रेडियस का डिस्क, इसमें से r रेडियस का डिस्क काटो, तो काटेंगे तो छेद हो जाएगा। अगर एक थाली ले ले, प्लेट, और उसमें हम एक छेद करेंगे, ठीक है, काटेंगे सर्किल तो छेद हो जाएगा। तो उसी प्रकार इसमें डिस्क, एक डिस्क काट दें तो इसमें भी छेद होगा। और काटने का भी तरीका है कि ऐसे काटना है कि जो होल है, जो बड़ा वाला डिस्क है, उसके सरफेस को टच करे, एज को टच करे। तो काटेंगे, ऐसे काटेंगे तभी ना टच करेगा। तो काटने के बाद हमारा फिगर ऐसा हो गया, ये बड़ा वाला डिस्क, ठीक है, और ये छेद कट गया। अब ये ऐसे हो गया छेद जैसा, अब इसमें हाथ घुसा सकते हैं, ठीक है। ये था, इसमें से गोल काट दिए, तो अब मेरा इस पार से उस पार एरिया नहीं दिख रहा है, ये छेद हो गया, इसमें हम लोग देख रहे हैं, इस पार से उस पार देख रहे हैं। अब बोलता है रेसिडुअल पार्ट का सेंटर ऑफ मास। तो देखो, रेसिडुअल पार्ट, सेंटर ऑफ मास ऑफ रेसिडुअल पार्ट प्लस सेंटर ऑफ मास ऑफ छोटा वाला डिस्क इक्वल टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ऑफ सिस्टम बराबर सेंटर ऑफ मास ऑफ रेसिडुअल प्लस सेंटर ऑफ मास ऑफ स्मॉलर डिस्क होगा ना।
स्मॉलर डिस्क। मान लेते हैं पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बड़े वाले जो डिस्क का सेंटर है वो, और इसको हमने ऑरिजिन माना यानी 0,0, ठीक है। पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बड़े वाले डिस्क के सेंटर को मान लिया, जिसको मैंने ऑरिजिन भी माना है। ऑरिजिन से आसान होगा बनाना, तो चलो पूरे सिस्टम का मास ले लेते हैं m, ठीक है। इसका रेसिड्यूअल का मास ले लेते हैं m, और इसका मास ले लेते हैं m डैश, दैट इज m इक्वल टू m प्लस m डैश, ठीक है। तो हमको जो सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास किस में, x में निकालना है। हमारा सेंटर ऑफ मास x एक्सिस पे ही है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का सिर्फ x निकलेगा, ठीक है। तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास हो गया, ठीक है, इसका क्या हो गया, मास हो गया m डैश, और इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना हो गया, ये r,0, तो r प्लस इसका मास जो रेसिड्यूअल है उसका मास क्या हो गया m डैश, और उसका कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता, उसी का तो निकालना है सेंटर ऑफ मास, तो उसका सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं x। हम सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, इसका मास m डैश और इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, इसका सेंटर जो कि r,0 है, तो इसका सेंटर ऑफ मास का x r है, और इसका सेंटर ऑफ इसका मास है m डैश, तो इसका क्या हो जाएगा m डैश गुना r, ठीक है। और जो रेसिड्यूअल पार्ट है ये वाला पार्ट, ठीक है, जो हमारा ये रेसिड्यूअल पार्ट है ये वाला, इसका मास हमने छोटा वाला m, ठीक है। और इसका सेंटर ऑफ मास तो निकालना ही है, उसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो m इंटू x, ठीक है, और टोटल मास सिस्टम का m प्लस m डैश, ठीक है, कोई दिक्कत। और ये किसका सेंटर ऑफ मास निकल गया, पूरे सिस्टम का। सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का x क्या है 0, तो 0 इक्वल टू m डैश r प्लस एम एक्स बाई m प्लस m डैश, ठीक है। नीचे वाला क्वांटिटी 0 हो गया, नीचे वाला क्वांटिटी क्या हो गया 0, तो m डैश r प्लस एम एक्स इक्वल टू 0, x बराबर क्या निकल गया माइनस m डैश r बाई m, यानी इस बार सेंटर ऑफ मास रेसिड्यूअल का जो सेंटर ऑफ मास है वो इधर होगा, इधर लेफ्ट में, ठीक है, मतलब छोटे वाले स्फीयर से दूर, बड़े वाले सेंटर के लेफ्ट में और छोटे वाले स्फीयर से दूर, ठीक है। अब यहाँ पे m डैश और m का रिलेशंस निकालना होगा, ये m डैश और m का रिलेशन निकालना होगा। थिकनेस और डेंसिटी सेम है, ठीक है, थिकनेस भी सेम है, डेंसिटी भी सेम है, तो देखो रेसिड्यूअल का एरिया कितना हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर, नहीं हो जाएगा, टोटल पूरा स्फीयर कह रहे हैं, पूरे डिस्क का एरिया कितना, टोटल एरिया ऑफ डिस्क लार्जर डिस्क कितना पाई r स्क्वायर, r कितना है इसका 2r, तो हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। और एरिया ऑफ स्मॉलर डिस्क, उसका रेडियस r है तो पाई r स्क्वायर, तो अगर इन दोनों का एरिया माइनस कर दो तो एरिया ऑफ रेसिड्यू कितना निकल जाएगा, रेसिड्यूअल 4 पाई r स्क्वायर माइनस 3 पाई r स्क्वायर, दैट इज पाई r स्क्वायर, दैट इज 3 पाई r स्क्वायर। ये किसका एरिया निकल गया, रेसिड्यू का, ठीक है। ये m किसका मास है, m डैश किसका मास है, इसका छोटे वाले डिस्क का, और m रेसिड्यू का, ठीक है। हम इसके m डैश के जगह पे x इक्वल टू माइनस m डैश के जगह पे पुट कर सकते हैं रो
और इसका एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, और m किसका मास है रेसिड्यूअल का, उसका भी डेंसिटी रो, और एरिया कितना 3 पाई आर स्क्वायर। मास बराबर रो गुना एरिया होता है डिस्क में, मास बराबर रो गुना लेंथ होता है रॉड में, ठीक है, और आर है पाई आर स्क्वायर कट गया, रो कट गया, x इक्वल टू माइनस आर बाई 3 यानी आर बाई 3। कोई ऑप्शन है आर बाई 3 वाला, और लिखा हुआ है फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओरिजिनल डिस्क, ओरिजिनल डिस्क के सेंटर से, एंड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ होल, जो होल हुआ था उसका सेंटर ये था ना, उससे इधर, यानी हमारा सेंटर ऑफ मास इधर हो गया, यानी ये 0 है तो हमारा सेंटर ऑफ मास रेसिड्यूअल का ये होगा, ये वाला सेंटर ऑफ मास ऐसे निकालना है, बस सिंपल है। पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास सेंटर मान लिया, और इसको मैंने ओरिजिन मान लिया। इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर जो कि r,0 हो जाएगा, ठीक है, और जो रेसिड्यूअल का सेंटर ऑफ मास है x, वही तो निकालना है, ठीक है, रेसिड्यूअल के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालना, तो x मान लिया, और रेसिड्यूअल का सेंटर ऑफ मास, रेसिड्यूअल और इसका दोनों को जोड़ के सिस्टम के बराबर कर दिए, ठीक है। अरे रेसिड्यूअल को एक पार्टिकल मान लिए और छोटा वाला स्क्वायर को दूसरा, तो इसका पार्टिकल गुना इसका कोऑर्डिनेट प्लस इसका पार्टिकल गुना इसका कोऑर्डिनेट इक्वल टू टोटल स्फीयर, और टोटल स्फीयर का सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट 0 है, करके निकाल दिए। उसके बाद ये रिलेशंस निकाल दिए, रेसिड्यूअल का एरिया क्या होगा, क्योंकि हम लोग को मास माना हुआ चीज़ है तो उसको हटाना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 9। ए स्क्वायर प्लेट ऑफ एज डी एंड a सर्कुलर डिस्क ऑफ डायमीटर d आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। मैंने क्वेश्चन लगता है थोड़ा सा गलती लिख दिया है, एज, अच्छा ए को डी कर दो, ये डी है, A square plate of HD and a circular disc of diameter D are placed as shown in the figure. Find the center of mass of the combination assuming same mass per unit area for the two plates. दोनों का जो रो है मास पर यूनिट एरिया बताए ना, मास बराबर रो गुना एरिया, अगर मास एरिया के अनुसार बढ़ता है तो इसको हम लोग रो बराबर कहते हैं मास पर यूनिट एरिया। मास पर यूनिट लेंथ रॉड के लिए, मास पर यूनिट एरिया डिस्क स्क्वायर के लिए, मास पर यूनिट वॉल्यूम इसके लिए, स्फीयर सॉलिड स्फीयर के लिए, ठीक है। तो इसी को हम लोग रो बोलते हैं। डेंसिटी यहाँ होता है लीनियर, यहाँ होता है सुपरफिशियल, यहाँ क्यूबिकल, नॉर्मली डेंसिटी बोलते हैं। तो रो मास पर यूनिट एरिया, तो कहता है दोनों का मास पर यूनिट एरिया सेम है, मतलब दोनों का रो सेम है, दोनों का रो क्या है सेम है, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकली देखोगे, पहले तो एक को ऑरिजिन मानना पड़ेगा, चलो इसको मानते हैं ऑरिजिन, कोई ज़रूरी नहीं, आप इसको भी मान सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन है राइट टू द सेंटर ऑफ डिस्क, तो सेंटर ऑफ डिस्क के राइट यानी इसको ऑरिजिन मानो, यानी आंसर कर ऐसा आएगा, सबका ऑप्शन वही है, यही लिखा है, बस नंबर चेंज, ये 0, ये पूरा है d, ये पूरा कितना है d, तो हो जाएगा d/2 और d/2 यानी हो जाएगा d,0, ठीक है। इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास ये हो गया यहाँ पे, और इस स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास हो गया ये हो गया। हमको दोनों का सेंटर ऑफ मास का कॉम्बिनेशन चाहिए, हमको दोनों के कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास चाहिए, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास सिर्फ x कोऑर्डिनेट में निकलेगा ना, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, वैसा ही क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशंस का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसका मास मान लेंगे m और इसका मास मान लेंगे m', कैसे निकलेगा अपना सेंटर ऑफ मास, उसका मास m और उसका सेंटर ऑफ मास हो गया 0,
उसका मास m डैश, उसका सेंटर ऑफ मास हो गया d बाई m प्लस m डैश, तो हो गया m डैश d बाई m प्लस m डैश। अब निकालो, ठीक है, अब निकालो m डैश को क्या लिख सकते हैं, m डैश रो और उसका एरिया क्या होगा d स्क्वायर, और m को क्या लिख सकते हैं रो और उसका एरिया क्या हो जाएगा पाई d बाई 2 यानी d स्क्वायर बाई 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों को डिवाइड करोगे तो m डैश बाई m बराबर d स्क्वायर बाई पाई d स्क्वायर बाई 4, d स्क्वायर कॉमन, m डैश m बराबर 4 बट्टा पाई, यानी m डैश बराबर 4 बट्टा पाई m हो जाएगा। पुट कर लीजिए m डैश का वैल्यू कितना 4m बट्टा, ऊपर नहीं नीचे पुट कीजिए, m डैश d, ऊपर भी m डैश है ना, m डैश का वैल्यू निकाले है ना, हाँ ठीक है, 4m बट्टे पाई ऊपर हो गया d और नीचे m प्लस 4m पाई बट्टा d, d कट जाएगा, पाई से पाई मर जाएगा, m से m कैंसिल, ठीक है ना, d नहीं कटेगा, ठीक है, m कट जाएगा, नीचे पाई से पाई कट जाएगा, आंसर आएगा 4d बट्टा पाई प्लस 4, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और पॉजिटिव आया है, आंसर हमारा पॉजिटिव आया ना, तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास, ये ऑरिजिन है तो ऑरिजिन से हमारा जो नाप है वो पॉजिटिव है, मतलब इधर है, डिस्क के सेंटर से राइट साइड में सेंटर ऑफ मास होगा। मान लो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट, कोई पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अगर हमारे पास सिस्टम, अगर हमारे पास दो अलग अलग बॉडी दे दे, दोनों, ठीक है, दोनों का मास दे दे, सब कुछ दे दे, और हमको बोले सिस्टम कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास, तो पहले दोनों बॉडी का पार्टिकुलर सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए, इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर, और इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर, ठीक है। दोनों का सेंटर एक दूसरे की लाइन को जोड़ेगा ये ऑरिजिन मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा d कॉमा 0, ठीक है, क्योंकि इसका साइड d और इसका डायमीटर d दिया है। अब निकालना है सेंटर ऑफ मास द कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम, तो क्या करेंगे, इसका मास गुना इसका सेंटर ऑफ मास का x, इसका मास गुना, अब सेंटर ऑफ मास खाली x में ही है ना, सेंटर ऑफ मास सिर्फ x कोऑर्डिनेट में है, y और 0, y कॉमा 0, y और z दोनों 0 है, तो लिखेंगे 4d बाई 4 पाई 4 प्लस पाई कॉमा 0, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका सेंटर ऑफ मास, तो मास गुना इसका सेंटर ऑफ मास, अब मास गुना इसका सेंटर ऑफ मास बटा टोटल मास। अब दोनों m और m डैश माना हुआ है, तो यहाँ पे सवाल में दिया है कि रो सेम है, रो क्या है, सेम है। जब रो सेम है तो आप रो से रिलेशन निकाल दीजिए, एक मास का दूसरे मास का पुट करके बना दीजिए। तो हमारे जो सवाल में क्वेश्चंस आते हैं ऐसा ही आएगा लगभग, ठीक है। अभी और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, सेंटर ऑफ मास का लेक्चर 2, उसमें और 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास कब कंजर्व होगा, फिर सेंटर ऑफ मास में वेलोसिटी क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। ये 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे और हमारा सेंटर ऑफ मास कंप्लीट होगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, थैंक यू।